बीमा से क्लेम लेना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य यह है, बीमा हमारे लिए एक तो सेफ्टी कवच है। हमको लोगों को गीता का जो भाव है, सेवा भाव। मेरे इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज में वैक्यूम है, लोग इधर उधर भाग रहे हैं, कहाँ पहुंचना है कहाँ से चलना है ये किसी को भी मालूम नहीं था। इंश्योरेंस इंडस्ट्री ऐसा बहुत वरी था, उनको बहुत प्रॉब्लम थी कि कहीं तो नया मीडिया खड़ा हो गया तो हमारे भीतर की सारी खबरें बाहर में निकल आ जाएंगी, निकल जाएंगी। जहां हम आमदनी करने की चेष्टा करेंगे, लोगों को रहेगा कि भाई ये हमसे आमदनी करके ले गए। जब हमारा आमदनी का उद्देश्य ही नहीं है तो फिर हमारे से किसी को कोई डर नहीं है। वो इलिटरेट है, वो आपका कंप्लायंस नहीं कर पा रहा है, इंग्लिश के अंदर में आप दे रहे हो, आपके जो लोग हैं उतने, वो लोग भी इतने सक्षम नहीं है कि उस इलिटरेट को समझा सके। बट इफ दी क्लेम इज जेन्युइन, तो आप उसको क्लेम को आपको पास करना चाहिए, सिंस यू हैव द ऑथोरिटी। राम गोपाल अग्रवाल जी, आपकी जिंदगी से, आपकी ये जो जिंदगी रही, जो बिजनेस जर्नी रही, उससे हम कुछ सीखना चाहते हैं। तो 1981 में राम गोपाल जी आपने द इंश्योरेंस टाइम्स की स्थापना की। एक ऐसा आपने प्लेटफॉर्म तैयार किया जिसकी मदद से आप चाहते थे कि इंश्योरेंस एडवाइजर्स को नॉलेज मिले। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, 1981 में जब ये काम आपने करना शुरू किया, उसके पहले आप क्या करते थे और आपके मन में क्या ऐसा विचार आया कि आपने सोचा कि मुझे इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए इस प्रकार की मैगजीन शुरू करनी है? राम गोपाल जी। देखिए, मैं सबसे पहले आई वॉज ए एडवोकेट, देन चार्टर्ड अकाउंटेंट, देन आई बिकेम द इंश्योरेंस सर्वेयर एंड लॉस असेसर, नॉन लाइफ। वहां पर आने के बाद में हमें मालूम पड़ा कि ये इंश्योरेंस सेक्टर जो है इसमें टोटली वैक्यूम है, बाय प्रैक्टिस चल रहा है। देयर इज नो रिटन subject so that anybody can take advice or go with this, just like Gita or Ramayana. Then I thought so many anomalies were there in my practice. I thought there is a vacuum. I wanted to go for taxation, company law, and other material, other sector to write something. I had the junoon of doing something in writing since my age of 15. When there was no work in class 10th, I started translation from Hindi to English in my leisure time. So हमने विचार किया कि भाई कुछ करना चाहिए। तो हमने 1977 से लेकर के 1980 तक बाजार का सर्वे किया, काफी लोगों से मुलाकात की, देखा कि भाई कोई मटेरियल है, लोगों के इंश्योरेंस एडवाइजर्स, एजेंट्स, इंश्योरेंस कंपनी जो मैनेजर्स, टॉप लोग, लेकिन वहां से किसी से हमको कुछ मदद नहीं मिली। देयर वर सर्टेन मटेरियल्स फ्रॉम यूके, those were available only in English, and that was not also पब्लिक के अंदर में, वो डोमेन में नहीं था। तो हमने इसको बनाने की चेष्टा की और अल्टीमेटली बहुत कष्ट करके किसी सूरत में हमने पहला इशू 1981 में निकाला। मिस्टर के.एन. श्रीनिवासन, ही वाज माय गॉडफादर फॉर इंश्योरेंस टाइम्स, और काफी लोगों ने हमें मदद भी की। फिर हम जैसे तैसे अपना प्रेस भी बैठाया इस बीच में खुद का, देन स्टार्टेड। उसके तो बाद में फिर राम गोपाल जी, जब आपने, आपके मन में आपने देखा, एक तो चीज थी कि आपके अंदर एक पैशन था, आपके अंदर एक जुनून था लिखने का, और आपने ये देखा कि एक कमी है, एक वैक्यूम है, लोगों के पास में नॉलेज नहीं है इस चीज का, एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन आपने इसे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू चालू किया था, राइट? यू नो, यू स्टार्टेड दिस एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन जब आपने इसे चालू किया, जब किसी भी बिजनेस को हम चालू करते हैं तो उसमें शुरुआती दिनों में बहुत तकलीफें आती हैं, आपका जो विजन होगा उस तरफ जाने में। तो आपकी शुरुआती दिनों में इसमें दिक्कतें क्या थी, क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे थे इसमें? देखिए, हमने कभी इससे कमाने का सोचा ही नहीं था। हमको लोगों को गीता का जो भाव है, सेवा भाव। मेरे इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज में वैक्यूम है, लोग इधर उधर भाग रहे हैं, चाहे इंश्योरेंस कंपनी के लोग हो, चाहे पब्लिक हो, चाहे एडवाइजर्स हो, सब काम कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, बट कहाँ पहुंचना है कहाँ से चलना है ये किसी को भी मालूम नहीं था।
तो हमने ये सोचा कि भाई चलो हम एडवोकेसी से, चार्टर्ड अकाउंटेंसी से और सबसे तो कुछ कमा ही रहे हैं, लेट मी सर्व द इंडस्ट्री ऑल्सो, क्योंकि पब्लिकेशन का काम आज भी प्रॉफिटेबल नहीं है इन मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स। इसके अंदर में जो विज्ञापन आते हैं या और जो इससे साइड बेनिफिट होते हैं, वो बेनिफिट लोगों को जरूर मिलता है, लेकिन डायरेक्ट पब्लिकेशन से नॉर्मली लोगों को इससे कोई प्रॉफिट एज सच नहीं होता है। तो anyway, हमने इसके अंदर में काफी मेहनत की और हमें बहुत सुकून भी मिला कि आई कुड एस्टेब्लिश माई सेल्फ एंड देयर आफ्टर पीपुल ज्वाइंड अस। हम लोगों के साथ में, जैसे कि वो कहा था कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने, एकला चलो एकला चलो एकला चलो रे, यदि संगे क्यों ना चले तो एकला चलो रे। बाइबल में भी है, इफ यू स्टार्ट विथ ए गुड ऑब्जेक्टिव देन यू मूव अलोन, देयर आफ्टर पीपल विल फॉलो यू देयर आफ्टर। सो वो वही हुआ हमारे साथ। नहीं तो रामगोपाल जी, जब आपने काम करना शुरू किया तो ये एक बहुत बड़ा मिशन था। आपने एक वन मैन आर्मी आपने काम करना शुरू किया। तो काम करते करते आपने किन चीजों को एनालाइज किया कि मुझे जो है इस चीज पे फोकस करना चाहिए, मुझे इस चीज को करते रहना चाहिए, तो आगे जाके मैं इस पब्लिकेशन को बड़े लेवल तक लेके जा सकता हूँ। ऐसी क्या चीज आपके पकड़ में आई? इंश्योरेंस इंडस्ट्री ऐसा बहुत वरी था, उनको बहुत प्रॉब्लम थी कि कहीं तो नया मीडिया खड़ा हो गया तो हमारे भीतर की सारी खबरें बाहर में निकल जाएंगी, तो हम लोगों को दिक्कत होगी। लेकिन उनको खुद को ही मालूम नहीं था कि उनकी दिक्कतें क्या है, उनको कहाँ चलना है, कहाँ पहुंचना है, हाउ टू सर्व द सोसाइटी। इंश्योरेंस इज ए सब्जेक्ट, ये कमाने की जगह नहीं है, यहाँ पर लोगों की सेवा करने की जगह है इंश्योरेंस में। बीमा का मतलब होता है कि लोगों को, जैसे कि हमने एक बातचीत हो रही थी, तो हमने कहा कि भाई हम बीमा के लिए तो सरकार को या इंश्योरेंस कंपनी को पैसा देते हैं, प्रीमियम देते हैं, लेकिन हम अपने जो भगवान, जिस ईश्वर ने हमको जन्म दिया है, उसको हम लोग क्या देते हैं? वो हमारे लिए इतना प्रारब्ध बना रहा है, हमको अच्छा जन्म दे रहा है, अच्छा शरीर दे रहा है, अच्छा माइंड दे रहा है, हमको शुरू से गाइड कर रहा है, आखिरी तक हमारे साथ में लगा हुआ है, तो हम उसको क्या दे रहे हैं? तो हमने लोगों को ये समझाने की चेष्टा की कि भाई यहाँ पर तो हमको पैसा देना पड़ रहा है इंश्योरेंस में, उस अल्लाह को या उस भगवान को हम उसका नाम सुमरन करके उसको उसका प्रीमियम दे रहे हैं। यदि हमने भगवान को नाम सुमरन किया, नारायण नारायण शिव शिव जो भी है, तो ये हमारा उनको प्रीमियम है। ये प्रीमियम देने से वो हमारी जो आगे से आगे हमारे को आगे रास्ता दिखाते रहते हैं। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये एक तो प्रीमियम जो हम ईश्वर को दे रहे हैं, जो हमारी बीमा कर रहा है, संपूर्ण बीमा विदाउट एनी कॉस्ट। दूसरा ये एक हमारे रिस्क मैनेजमेंट की बात समझ में आई थी, जैसे कि हवाई जहाज में 2 आदमी सफर कर रहे हैं, पायलट ने कहा कि देयर इज ए रिस्क, हवाई जहाज में कुछ रिस्क हो गया है, तो सब लोग अपने अपने भगवान को याद कर लो। तो 2 आदमी वहां पर बैठे थे, एक आदमी आराम के साथ में सो गया। उसको पूछा गया, भाई तुम क्यों सो गए? तो मेरे पास में बहुत माने हमारे बाद में परिवार के लिए सफिशिएंट इंश्योरेंस है, तो मेरे को कोई चिंता नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी विल टेक केयर ऑफ माय फैमिली। और दूसरा आदमी बोला कि वो उसको हार्ट अटैक होने की संभावना हो गई, तो बोले कि भाई हमारा तो कोई इंश्योरेंस है नहीं, तो हमारा क्या होगा, हमारे बाल बच्चों का क्या होगा, उनकी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर में। तो ये फिर इस बीच में पायलट ने कहा कि नाउ डेंजर है ओवर। तो ये कहानी से अंदाजा लगता है कि इंश्योरेंस जो है, दिस इज ए मस्ट फॉर लाइफ। हमको इंश्योरेंस की जो प्रीमियम दे रहे हैं, इसको अपना समझना चाहिए कि हम अपने टोटल आमदनी में से कुछ हिस्सा, मान लीजिए 1%, 2%, 5%, दैट डिपेंड्स ऑन द इनकम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, हम उसको निकाल के अलग से रख देते हैं। ये हमारी सेविंग है, जैसे हमने बैंक में रखा वैसे हमने इंश्योरेंस में रखा। इससे हमारे को चिंता नहीं रहती है। क्यों? हमारे पास में यदि कुछ पैसा रहेगा तो अड़ोस पड़ोस, इधर उधर, जो भी लोग हैं वो मांग करके भी ले जा सकते हैं, छीन करके भी ले जा सकते हैं, नुकसान भी हो सकता है। लेकिन यदि हमने बैंक में रख दिया तो हमारा बचा रहेगा। इंश्योरेंस में हमने प्रीमियम दे दिया तो हमारा टेक केयर होता रहेगा, वहां तो नोबडी कैन टच दैट प्रीमियम। सो ये हमारा ख्याल था। रामगोपाल जी, अगर मैं आपसे पूछूं
ये जो आपने 42 सालों तक इस मैगजीन को कंटिन्यूस रखा है और जीरो से आज आप ये लेवल तक लेकर आए हैं, तो इसमें आपकी स्ट्रेंथ क्या रही है? आपकी कौन सी स्ट्रेंथ जो है आपको आपकी इस मैगजीन को कामयाब बनाने में आपकी मदद की है, स्ट्रेंथ इस मैगजीन को? जैसे कि आपके पीछे वाले वक्ताओं ने कहा कि भाई हमें अपने गोल को कंटिन्यूअसली चलाते रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी हमको रखनी पड़ेगी। हमने तो चेष्टा किया ही, जितने लोगों को हम जोड़ सके तो उनको जोड़ा ही। इंश्योरेंस का बिजनेस जो है दैट डिपेंड्स ऑन द पब्लिक रिलेशन एंड कम्युनिकेशन। पब्लिक रिलेशन एंड कम्युनिकेशन इज द बज़वर्ड फॉर इंश्योरेंस बिजनेस। रामगोपाल जी, हाँ जी, आपने कहा कि आप कंसिस्टेंट है, 42 सालों से कंसिस्टेंट है, लेकिन कौन सी ऐसी आपकी स्ट्रेंथ है जो आपको कंसिस्टेंट रखती है इस बिजनेस में? देखिए हम इसको सेवा भाव से चला रहे हैं, हम इसको सेवा भाव से चला रहे हैं। आज भी हमारे कोई मैगजीन निकाल करके हमें कोई आर्थिक लाभ नहीं है, लेकिन इससे हमको आई रिमेम्बर जब हम इनकम टैक्स के कमिश्नर के पास में या और जो सरकारी दफ्तरों में आज के 30 साल 40 साल पहले जाया करते थे, तो वहां पर हमने पहले बैंक इंश्योरेंस टाइम्स निकाला, बाद में 1988 से हमने बैंकिंग फाइनेंस निकाला। उसके बाद में फिर मैंने देखा कि नहीं, पब्लिक रिलेशन और कम्युनिकेशन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर इंश्योरेंस इंडस्ट्री एज वेल एज बैंकिंग इंडस्ट्री। तो फिर हमने PR कम्युनिकेशन एज बोल करके एक तो तीसरी पत्रिका निकाली। उसके बाद में फिर लाइफ इंश्योरेंस में हमने विचार किया कि भाई इसमें तो 20 लाख एजेंट हैं और लाइफ इंश्योरेंस इज माने बिग मार्केट, तो हमने लाइफ इंश्योरेंस टुडे बोल करके एक्सक्लूसिव जर्नल निकाला लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर। देयर आफ्टर हमने विचार किया कि ये तो थोड़ा कॉस्टली हो जाता है, थोड़ा सस्ता पब्लिक को दिया जाए, तो फाइनेंशियल बाजार बोल करके हम लोगों ने न्यूज रिलेटेड टू निकाला फोर्टनाइटली। वो भी काफी सक्सेस रहा, लेकिन कोविड के अंदर में हम लोग को 3 जर्नल बंद कर देनी पड़ी। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है कि पब्लिक का हमको प्यार मिला, उन लोगों से अप्रिसिएशन मिला। जहां जहां भी हम लोग गए, इंश्योरेंस कमिश्नर के पास में या हमारा इनकम टैक्स कमिश्नर या जो भी अथॉरिटीज के पास में कभी जाते थे बैंकिंग के, वहां पर मैंने यदि जर्नल को सामने रख दिया तो वो लोग हमारे से केस के बारे में बात करने की बजाय खाली इंश्योरेंस की मैगजीन के और बैंकिंग फाइनेंस के बारे में बात करते थे। एंड दे अप्रिशिएटेड मी लाइक एनीथिंग कि भाई यू आर द ओनली गाय जिसने कि निकालने की हिम्मत की, वो कंटिन्यूअस चला रहा है। और फिर वो लोग जो क्वेश्चन आंसर मेरे को करते थे उसका मैं सटीक जवाब भी देता था उनको, तो बड़े खुश होते थे। जब उन लोगों ने मेरे को पैटिंग चालू की तो मेरे को और हिम्मत बढ़ गई। अब मैंने सोचा कि भाई अब इसको अपना लाइफ का हिस्सा बना लो। रामगोपाल जी, आज का अगर मैं स्टेटस पूछूं आपकी इस मैगजीन का, कहां तक फैला हुआ है आपका ये मैगजीन का बिजनेस? देखिए हमारा मैगजीन का रीडरशिप जो है इट इज एटलीस्ट 3 लाख पर मंथ। उसके साथ साथ में हम लोगों का सब्सक्रिप्शन जो है नॉट ओनली इन इंडिया रादर एशिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, कहीं ना कहीं हम लोगों के पास में हमारी पहुंच बहुत ज्यादा बढ़ी है। बांग्लादेश, नेपाल, मलेशिया, दुबई, सब जगह में हम लोगों को काफी अप्रिसिएशन मिला है। और हम लोग यूनी लर्निंग बोल करके हमारी कंपनी है, वहां पर हम लोग ऑनलाइन वीडियो ऑडियो सब तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमारे ऑफलाइन ट्रेनिंग भी है हमारे यहाँ, वर्कशॉप के ऊपर भी हमारा सब मटेरियल है। और हम लोग प्रमोशन की बहुत सी किताबें निकाल रखे हैं इंश्योरेंस के लिए, कि जिसमें कि जो एजेंट हैं या जो कंपनियों के अंदर में ऑफिसर्स हैं प्रमोशन के लिए, ऑब्जेक्टिव टाइप की मॉडल क्वेश्चन वगैरह, मॉक टेस्ट वगैरह हम लोगों ने सब निकाल रखा है और उससे लोगों को काफी फायदा हुआ है। परफेक्ट। रामगोपाल जी, देखिए बिजनेस तो बहुत सारे लोग शुरू करते हैं, इंश्योरेंस में भी देख लियो करीबन 20, 25, 30 लाख इंश्योरेंस एजेंट बोलते हैं। तो बिजनेस तो बहुत सारे लोग चालू करते हैं, लेकिन कामयाब बहुत कम लोग होते हैं। आपको क्या लगता है कि बहुत सारे लोग बिजनेस में फेल क्यों हो जाते हैं? जो लोग और कोई काम कर रहे हैं उसके मैंने मेन सोर्स ऑफ इनकम यदि इंश्योरेंस बिजनेस ये बीमा का है तो बहुत इसमें लोग फेल भी कर जाते हैं। जिनके पास में थोड़ा सा कमाई का दूसरा साधन है, जैसे इन्वेस्टमेंट का है या और कोई इनकम का सोर्स है छोटा मोटा, जिससे अपने परिवार का वो खर्चा चला सके, तो और वो उसका PR कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, तो इससे क्या होता है कि बीमा के एजेंट को खाली पैसे की ही सुविधा नहीं मिलती है। लोगों के साथ में जो फ्रेंड फिलोसफर गाइड के हिसाब से उन्होंने जिनको जिनको
मदद किया है, नॉट ओनली फॉर सेलिंग इंश्योरेंस। वहां पर उन लोगों से यदि इनके परिवार को या इनको कभी मदद की जरूरत पड़ी तो वो उनके जो प्रोस्पेक्ट है या उनके जो कंज्यूमर हैं, कस्टमर्स हैं, वो इनको बहुत बड़ी मदद करते हैं। एक तो ये पब्लिक रिलेशन और कम्युनिकेशन जो है, ये एक तो बहुत बड़ी चीज है जो जीवन के साथ में चलती रहती है, क्योंकि उसमें दो आदमी बने, बीमा एजेंट और वो जो उनका कस्टमर है, वो दोनों एक हो जाते हैं मेंटली, एक दूसरे के साथ में वो पूरक हो जाते हैं। तो ये हमारे पास में ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन दी इनकम। इनकम तो है ही है, इनकम कभी कम हो गई, कभी बेसी हो गई। शुरू में आपको 35% मिला, उसके बाद में 10% मिला, उसके बाद में 5% मिला, किसी क्लाइंट ने प्रीमियम नहीं भी दे सका, तो उसका क्लेम होता है, तो बीमा एजेंट को दौड़ा भागी करके उसका क्लेम भी निकालना पड़ता है। फॉर दैट दे डू नॉट नॉर्मली दे डू नॉट चार्ज एनीथिंग। तो ये सारी चीजें पार्ट ऑफ द बिजनेस है। लेकिन बीमा एजेंट यदि सही सही तरीके से अपने कस्टमर को या अपने जो प्रोस्पेक्ट है उनको मदद करते हैं, तो उनके जीवन में इसके साथ में उनका भी एक तरह से बीमा हो जाता है। लोग उनके साथ में, उनके कस्टमर उनके साथ में पारिवारिक रिलेशन एक तरह से हो जाता है, जहां तक मेरा ख्याल है। सो राम गोपाल जी, देखिए, एक तो एक चीज आपने बोली कि मेरा जो कस्टमर के साथ में रिलेशनशिप जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, लेकिन एक जो कामयाब बिजनेसमैन है उसको और भी कई सारे लोगों के साथ रिलेशनशिप बना के रखनी पड़ती है, फिर चाहे वो एम्प्लॉय हो या कस्टमर हो या फिर मेरे शेयर होल्डर हो या मेरे पार्टनर हो। तो अगर मैं इन सबके साथ में रिलेशनशिप अच्छी बना के रख सका तो मैं ग्रो हो जाऊंगा। आपको क्या लगता है? आप इतने लंबे समय तक रहे हैं तो डेफिनेटली आपके साथ में बहुत सारे लोग जुड़े होंगे। ये रिलेशनशिप बनाने का, लोगों को अपने साथ में जोड़ के रखने का क्या तरीका है? देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है कि देखिए, कोई भी आदमी जब काम करने के लिए जाता है तो आप नॉर्मली देखिएगा, एज ए प्रोप्राइटर, एज ए एंटरप्रेन्योर, आपको बहुत सी दिक्कतें आती है। सरकार का टैक्सेशन, नॉर्मली आपका सरकार का टैक्सेशन ऐसा है, जरा से आपने चूक गए तो आपकी सारी प्रॉफिट सरकार ले जाएगी। जो एम्प्लॉय जो है, एम्प्लॉय फैक्टर को हम बोलते हैं, आपने एम्प्लॉय को ठीक से हैंडल नहीं किया तो एम्प्लॉय आपको कभी कमाने नहीं देगा। उसको आपको हैंडल करना पड़ेगा, उनके साथ में उनके भीतर घुस जाना पड़ेगा, उनकी जरूरतों को समझना पड़ेगा, उनसे काम लेना पड़ेगा, उनको साथ में दया भाव, सेवा भाव रखना पड़ेगा। एम्प्लॉय से आपको काम लेना पड़ेगा, उनको माथे पर हाथ फेर के आपको काम लेना पड़ेगा। सरकार का कंप्लायंस करके, सरकार के टैक्सेशन का या जो भी उनके कानून है उनका कंप्लायंस करके आप फायदा उठा सकते हैं। समय से आपने कंप्लायंस कर दिया तो सरकार आपके साथ में, नहीं तो आपने जो भी कमाई की वो आपके दाया बाया होकर के आपके हाथ से निकल जाएगा। आपके पार्टनर्स हैं या और जो भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं आपके बिजनेस में, उनके साथ में भी आपको बैठ करके देखना पड़ेगा, क्योंकि आप काम कर रहे हो, उनको मालूम नहीं है आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ खड़े हो, आपको लॉस है कि प्रॉफिट है, आपको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। तो उनके साथ में बैठ करके आपको टाइम टू टाइम उनके साथ में डिस्कशन करना पड़ेगा, वेदर दे लाइक और नॉट। अपनी भाषा, अपने भाव को उनके पास पहुंचाना पड़ेगा, उनके सजेशंस को लेना पड़ेगा, फिर आपको एक निकाल करके निचोड़ आपको उनके साथ में चलना पड़ेगा। यू हैव टू गो विथ एवरीबॉडी, अदरवाइज वो आपके मैंने इस वेंचर के अंदर में कहीं ना कहीं मुश्किल खड़ा कर देंगे। रामगोपाल जी, आपकी आपकी ग्रोथ की अगर मैं वजह पूछूं, आपको क्या लगता है व्हाट इज दैट जिसकी वजह से आपने ये ग्रोथ की है? देखिए, हमने इंश्योरेंस इंडस्ट्री से कभी फायदा उठाने की चेष्टा नहीं की। दूसरे कि हम लोगों ने इसमें हमारे एम्प्लॉयज, हमारे जो अवेयरनेस हम लोगों ने जो क्रिएट किया, हमें सबसे बड़ा संतोष इस बात पर है कि इंडिया के अंदर में या रादर एशिया के अंदर में हम लोगों ने इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर में जो अवेयरनेस क्रिएट किया है थ्रू आवर मैगजीन, थ्रू सेमिनार, थ्रू वर्कशॉप्स, बाय प्रोड्यूसिंग डिफरेंट पब्लिकेशंस, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। पीपल नो अस बाय माने इनिशिएशन इन इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया। उन लोगों को ये विश्वास है कि यहाँ पर हमारे साथ में कोई धोखाधड़ी नहीं होगी, हमारे पास उसका कोई चांस भी नहीं है। हम तो पब्लिकेशन करके जो भी आ रहे हैं, कंज्यूमर आता है तो उसको भी सलाह देते हैं, हम कोई चार्ज भी नहीं करते हैं उनसे। कोई भी बीमा एजेंट आता है उनसे भी हम लोग हंस बोल करके बात करते हैं, उनकी डिफिकल्टीज को समझते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज के साथ में भी हम लोग मिलने बैठने की चेष्टा करते हैं, लेकिन उनको हमारा ये विश्वास है कि इंश्योरेंस टाइम्स हमारा कभी कोई नुकसान नहीं करेगा। रादर हम उनके साथ में फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड की तरह ही खड़े रहते हैं, यही हमारा स्ट्रेंथ है।
परफेक्ट क्यों, परफेक्ट जहां हम आमदनी करने की चेष्टा करेंगे, लोगों को रहेगा कि भाई ये हमसे आमदनी करके ले गए। जब हमारा आमदनी का उद्देश्य ही नहीं है, तो फिर हमारे से किसी को कोई डर नहीं है। करेक्ट करेक्ट वी स्टैंड विद दी। और हमारे पास हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, एडवोकेट हैं, ऑलराउंड कंसल्टेंट हैं, मैनेजमेंट कंसल्टेंट। तो हमें इन सब चीजों की क्या जरूरत पड़े? छोटे मोटे बीमा से हमारे को क्या आमदनी मिलेगी? हमारे को एक सलाह करेंगे, हमारे को मान लीजिए 10-20 हजार रुपया मिल गया। अब हम बीमा एजेंट लेकर के या उन लोगों इंश्योरेंस कंपनी से माथाफोड़ी करके कितना कमा लेंगे? तो हम अपने प्रोफेशन के अंदर में ईमानदारी के साथ में लगे हुए हैं। और इंश्योरेंस हमारा एक जुनून है। हम चाहते हैं कि बैंक इंश्योरेंस के माध्यम से बैंकों का एनपीए भी खत्म हो जाए। राम गोपाल जी, आपका एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। 42 सालों के एक्सपीरियंस से, आपके 42 साल के तजुर्बे से, क्या आप हमें सक्सेस का मंत्र बता सकते हैं कि कामयाबी का मंत्र क्या है? कामयाबी का मंत्र है भाई, गीता के हिसाब से आपके सेवा भाव से काम करो। दूसरा एक, इंश्योरेंस के ऊपर में आप विश्वास करो। इंश्योरेंस कंपनी जो है, जो इंश्योरेंस है, वो आपके ऊपर में विश्वास करें। दोनों एक कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री यदि आप हो जाते हो, और इंडस्ट्री के अंदर में हमें आमदनी तो करनी पड़ेगी, बिगर आमदनी के हम नहीं माने कंटिन्यू नहीं कर सकते अपने वेंचर को। तो हमें थोड़ी आमदनी के ऊपर में भी करना पड़ेगा, और हमें अपने विश्वास के साथ में अपने लक्ष्य को पूरा करना पड़ेगा। हम बहुत अभी बढ़िया। इंश्योरेंस टाइम्स कितने दिन चलेगा, हम उम्मीद कर रहे हैं कि भगवान इसको जितने दिन चला ले। लेकिन लोगों का साथ भी अब मिल रहा है, काफी लोग हम लोगों को मदद भी कर रहे हैं, और हम लोग भी बढ़ रहे हैं। हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन लोगों को ट्रेनिंग देने में भी इंटरेस्ट है, जिसमें अभी आमदनी की भी बहुत गुंजाइश है, बहुत जॉब क्रिएट हो सकता है इसमें। और इसमें सरकार को भी हमको सोचना पड़ेगा, उनको भी रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, हाउ द गवर्नमेंट कैन हेल्प ऑल द वैलिड सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। और इंश्योरेंस ऐसा सब्जेक्ट है कि ये हर एक के लिए बहुत जरूरी है। जैसे बैंकिंग को मोदी जी ने कंपलसरी कर दिया जनधन से, वैसे ही इंश्योरेंस को भी इसको आगे बढ़ाना चाहिए, जिसे हर आदमी अपने को इंश्योर्ड फील करे। परफेक्ट परफेक्ट। राम गोपाल जी, आपने आपने जो एक नया आइडिया हमको दिया है कि इंश्योरेंस में जैसे हम प्रीमियम भरते हैं, वैसे भगवान को भी हम प्रीमियम देते हैं। जो हम सेवा भावना करते हैं वो भगवान को प्रीमियम है, और उसके अगेंस्ट में जो हमें मिल रहा है, जो बहुत बड़ी चीज हमें भगवान से मिल रही है, वो हमारा सम इंश्योर्ड है, हमारा मेच्योरिटी है। बहुत बढ़िया। राम गोपाल जी, आपसे बातें करके हमें आज कामयाबी के और काम करने के कुछ अलग तरीके पता चले हैं। हमारी आंखों को आपने एक अलग तरीके से खोला है। राम गोपाल जी, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। आपकी जो बातें हैं वो हमें बिजनेस में हमेशा याद रहेंगी, और काम करने में, जिंदगी में आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा मदद करेंगी। अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।